अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, अमेरिका के सफ़ीर जो पाकिस्तान में तैनात हैं डेविड हेल्स ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमेरिका हमेशा जमहूरियत का हामी रहा है और कभी भी गैर जमहूरी अनासिर को सपोर्ट नहीं करता। ये बड़ी अहम बात है अमेरिका की तरफ से जो सामने आई है एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी है। बहुत सारे बैनर्स का मामला है, बहुत सारी और दीगर पार्टीज़ की तरफ से कुछ डिमांड्स आ रही हैं, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि जैसे जमहूरियत डीरेल होने जा रही है। लेकिन उस सूरत में ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि जो अमेरिकन सफ़ीर ने जो पाकिस्तान में तैनात हैं उन्होंने कहा, अगर अमेरिका का माजी का रवैया पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ देखा जाए तो इस हद तक तो उनकी बात सही है कि वो जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन अपने मुल्क की हद तक, यानी अपने मुल्क से जब वो बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे मामलात वो अपने मफादात के लिए कर रहे होते हैं। जमहूरियत या कोई भी दूसरा फार्मूला उनको याद नहीं रहता, उनको सिर्फ अपना मफाद नज़र आता है कि उनके मुल्क का और उनका मफाद क्या है, वो उस हवाले से काम कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जनरल अयूब के जो मार्शल्ला है, जनरल अयूब का जो लगाया गया, उसमें भी कहा जाता है कि अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया। और उसके बाद जनरल ज़िया का मार्शल्ला पाकिस्तान में लगा और उसमें भी पाकिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई, जिस तरीके से पीएनए की मूवमेंट चली, उस पीएनए की मूवमेंट के बारे में भी ये कहा जाता था कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिका को वाइट एलिफेंट करार दिया था और अमेरिका उस जुल्म में उनसे कुछ इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा था और उसने शायद ऐसा किया भी। और जनरल ज़िया को मार्शल्ला लगाने की राह दिखाई और ताकतवर भी बनाया, और इतना ताकतवर बनाया कि आखिर में जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। उसके बाद का अगर हम मार्शल्ला देखें, वो जनरल मुशर्रफ का मार्शल्ला, और उसमें भी हम ये देखते हैं कि जनरल मुशर्रफ को बाद में अमेरिका ने बहुत सपोर्ट किया। कहा यह जाता है कि इब्तिदा में शायद अमेरिका उनके साथ नहीं था, लेकिन इसमें भी दो राय मौजूद हैं। बाद में ये बिल्कुल कंफर्म हो गया, जो उनके रवैया, उनके ताल्लुका, उनके मामलात थे जनरल मुशर्रफ के अमेरिका से, उससे महसूस होता था कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट कर रहा है। आजकल क्या सूरत हाल है? आज फिर एक जमहूरी दौर हुकूमत है पाकिस्तान में, और यहाँ पर फिर वही बातें हो रही हैं कि मार्शल्ला आएगा या दोबारा से आर्मी राज होगा या इस तरह की सूरत हाल होगी कि जो जमहूरियत है वो अपने जो पटरी है उस पर नहीं चल पाएगी। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूंगा। मेरे साथ आज की गुफ्तगू में शरीक हैं असदुल्ला भुट्टो, मरकज़ी नायब सदर हैं जमात इस्लामी के। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का, और ये मेरा मौजू आपके पार्टी की जो माजी है और हाल है उस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर ये बताइए, ये जो स्पेसिफ़िक मैं अगर शुरू करूँ इस जुमले से कि अमेरिका कहता है कि हम दुनिया में जमहूरियत के हामी हैं, क्या ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज आजिज़ साहब, आपका भी शुक्रिया और आपके टीवी नेटवर्क का भी शुक्रिया कि मुझे अपने राय के इजहार के लिए आपने मौका दिया है। हम जब पढ़ते थे कॉलेज में तो मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें पढ़ाते थे कि अमेरिका जो है वो कहता है कि जमहूरियत होनी चाहिए, और जमहूरियत की डेफिनेशन थी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो हम बड़े खुश होते थे कि भाई ये तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एक नारा है। लेकिन बाद में जब हमने होश संभाला और कुछ मुल्क के और दुनिया के हालात को देखा तो पता चला कि ये तो सिर्फ बातें करने की हैं, बाकी अमल तो बिल्कुल इसके उलट है। क्योंकि जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि ख़ुद हमारे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का जो किरदार रहा है वो जमहूरी किरदार नहीं रहा है, बल्कि मफादात का किरदार रहा है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये जो कहने की बातें हैं, कहते हैं कि खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं, तो इस तरह से उनके अपने मुल्क के लिए तो वो जमहूरियत को किसी हद तक जो है वो पेश नज़र रखते हैं। लेकिन 9/11 के बाद जो मुसलमानों के साथ बातें गुजरी है ख़ुद अमेरिका के अंदर, वो भी बहुत ही दर्दनाक किस्से हमारे सामने आते हैं। क्या वो मुसलमान इंसान नहीं थे? वो भी अमेरिका के शहरी थे, इंसान थे, लेकिन चूँकि मुसलमान थे इसलिए उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी। और वो जो है यहाँ उनके लोग आए और यहाँ पर जो है उन्होंने इनके कत्ल आम किया, सब कुछ किया और उनको छुड़ा के ले गए।
तो ये जो है, ये दोहरे मयारात जो हैं, इससे वो जो जमहूरियत का जो दावा है वो उसके लिए बहुत सारे सवालात उठते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं, मैं इसमें मज़ीद बात करता हूं, लेकिन मैं ये स्पेसिफ़िक सवाल आपकी पार्टी के ताल्लुक से करना चाहता हूं सर, कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद जमात है कि जिसमें जमहूरियत नज़र आती है, वाक़तन जमहूरियत नज़र आती है कि नीचे के लोग ऊपर आते हैं और वो इलेक्शन के ज़रिए या इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब होकर आगे किसी पोजीशन में पहुँचते हैं, और किसी पार्टी में हम ये अमल नहीं देखते। लेकिन अमलन जमात इस्लामी जो सपोर्ट कर रही होती है या किसी विंग को जाके ज्वाइन करती है, वो गैर जमहूरी रवैये में कहीं काउंट हो रहा होता है, और जो इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं आपके मुखालिफ आपके ऊपर कि आप हमेशा गैर जमहूरी क़ुव्वतों को सपोर्ट करते हैं या उनके साथ जाकर खड़े होते हैं। तो ऐसा रवैया आपका बिल्कुल अमेरिका से मिलता जुलता नहीं है? अमेरिका भी अपने मुल्क में तो जमहूरी है और अपने मुल्क से बाहर वो अपने मफादात के लिए। देखिए, कहने के लिए तो आपने जो बात कही है, अब आपने कह दी है, लेकिन मुझे तो उससे 100% इख्तलाफ है। देखिए, बात यह है कि जमात इस्लामी ने तो शुरू से लेके आज तक अपने उसूल को नहीं छोड़ा है। हम तो जमहूरियत के खातिर ही मार खा रहे हैं। हम जो है वो अगर जमहूरियत को छोड़ करके और हम भी वही रास्ते अख्तियार करते जो गैर जमहूरी हैं, तो आज हमारी भी हुकूमत होती, हमारा भी इक़्तिदार होता, हम भी इक़्तिदार में होते। लेकिन हम इस तरह से इक़्तिदार में आना नहीं चाहते, तो इसलिए हमने वो रास्ते अख्तियार नहीं किया। ज़िया-उल-हक़ की शूरा में जो आप शामिल हुए, आपकी पार्टी शामिल हुई, क्या आप नहीं समझते कि ये गैर जमहूरी रवैया था या गैर जमहूरी ताकतों को सपोर्ट करने का एक रवैया था? मेरे ख्याल में आपको गलत फहमी है। जमात इस्लामी की मरकज़ी शूरा ने उस वक्त फ़ैसला किया था कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, और कोई जमात इस्लामी का नुमाइंदा वहाँ शामिल नहीं था ज़िया-उल-हक़ के शूरा में। वहाँ तो शामिल होने वाले पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म थे, गिलानी साहब। वहाँ तो दूसरे लोग थे, उनको कोई कुछ नहीं कहता। आपकी पार्टी का उसके अंदर शेयर तो था? नो 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 सर, नो। देखिए, हमारा शेयर जो है उसके हुकूमत में था, और वो क्यों था वो भी आप सुन लें। हमारा शेयर इसलिए था कि हमने यहाँ मुल्क में जब जमहूरियत के लिए एक तहरीक शुरू की, पीए ने की, तो वो जमहूरियत के लिए तहरीक थी। और उस वक्त यहाँ जो आमरीत का निज़ाम था, उसको के जगह पर जमहूरियत के जमहूरी इक़्तिदार और लोगों के हुकूक और इंसानी हुकूक की जदोजहद थी। वो जब हमने उसके सिलसिले में ज़िया-उल-हक़ साहब आए, तो ज़िया-उल-हक़ साहब के आने के बाद अब सवाल पैदा हुआ कि ज़िया-उल-हक़ ने कहा कि भाई मुझे इलेक्शन अगर कराने हैं तो मुझे अगर पब्लिक सपोर्ट होगी तो मैं इलेक्शन कराऊँगा। फिर पीएनए का इजलास हुआ, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का इजलास हुआ, और उस पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के इजलास में ये मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ कि हमें वहाँ मिनिस्ट्रियाँ लेनी चाहिए, और मिनिस्ट्रियाँ ले कर के हम जो है इलेक्शन के लिए जब फ़िज़ा तैयार हो जाएगी, और उसके लिए मुकर्रर किया गया 6 महीने का मुद्दत, और 6 महीने तक जो है वो फ़िज़ा बनाएंगे ताकि जो है मुल्क के अंदर जब इलेक्शन का रास्ता हमार हो सके। हमने और ये तहरीक और इसके नतीजे में जो एक मुल्क के अंदर है कि नहीं दूसरी फ़िज़ा है, इसको इलेक्शन की फ़िज़ा में तब्दील किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर गफूर साहब वज़ीर थे, प्रोफेसर खुर्शीद साहब वज़ीर थे जमात इस्लामी के, मैं यहाँ महमूद आज़म फ़ारूकी साहब वज़ीर थे इत्तलात के, प्रोफेसर खुर्शीद साहब जो है वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग भी थे, और उसके साथ जो है प्रोफेसर गफूर साहब पैदावार के वज़ीर थे, और महमूद आज़म फ़ारूकी साहब नशर व इशाअत के वज़ीर थे, और चौधरी रहमतुल्लाह साहब वापडा के वज़ीर थे। 6 महीने के बाद हम सब लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए। कोई हुकूमत छोड़ता है? अगर हमें ज़िया-उल-हक़ को सपोर्ट करना होता तो हम इलेक्शन क्यों कराते? अच्छा ठीक है, चलिए ये बात आ गई आपकी कि लेकिन आपने ज़िया-उल-हक़ को सपोर्ट अपने एंगल पे जाकर कि आप समझते हैं कि पीएनए की तहरीक ने या पीएनए के लोगों ने ये फैसला किया। पीएनए को कौन सपोर्ट कर रहा था? क्या जो मैंने इंटरव्यू में बात कही कि उसके पीछे भी अमेरिका कहीं खड़ा था, ये एक इल्ज़ाम है पीएनए की तहरीक पर, कितना सही है सर? देखिए ना, अब ये करने और कहने वाले तो जो मर्जी में आए कहे, लेकिन पीएनए जो है एक अवामी तहरीक थी, और वो इसलिए यहाँ पर वजूद में आई कि यहाँ इलेक्शंस जो हुए थे, भुट्टो साहब मरहूम ने जो इलेक्शन कराए थे, उसमें जितनी धांधलियाँ हुई थी उसके रिएक्शन के तौर पे मुल्क के अंदर एक तहरीक ने जन्म लिया कि ये इलेक्शंस और इसके रिजल्ट्स ना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तहरीक उठी। तो इसमें अमेरिका का क्या वास्ता था? इलेक्शन मुल्क हमारे निज़ाम का हिस्सा था, इलेक्शन कराने वाला भुट्टो था, उसमें धांधलियाँ हुई तो वो पीपल्स पार्टी ने कराई थी। अच्छा, आप नहीं समझते, अब यहाँ ठहर जाइए सर, कि दो अलग अलग बातों पे हम बात कर रहे हैं, दो अलग अलग जो महाज हैं वो खोल दिए गए।
मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हम जब ये कहते हैं कि अमेरिका दीगर ममालिक में इंटरफेयर करता है, मुदाखलत करता है, हुकूमतें अपनी मर्जी की बनवाता है, तो यहाँ तक आप मुत्तफिक हैं मेरी बात से? तो मैं अगला सवाल करूँ। जी जी, अमेरिका दीगर ममालिक में इंटरफेयर भी करता है, अपनी मर्जी की हुकूमतें भी बनवाता है। हम ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका दीगर ममालिक में जमहूरियत का हामी नहीं है, जिस पे मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा की, जमहूरियत का हामी है आपके ख्याल में? देखिए, मैंने अर्ज़ किया और आपने भी जो बात की, वो अगला जुमला जो है ना, वो आप उसको इस्तेमाल करें कि उसके मफादात का मसला है। उसके मफादात अगर जमहूरियत में, ठीक है, मैं यही लेना चाह रहा था ना आपसे जुमला। अब आपने कहा कि अपने मफादात के लिए वो करता है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अमेरिका क्या पाकिस्तान में मुख्तलिफ गैर जमहूरी हुकूमतों को सपोर्ट नहीं करता रहा और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें कायम नहीं करता रहा या जमहूरियतों को डीरेल नहीं करता रहा, तो क्या जवाब होगा आपका? देखें, बात यह है कि एक तहरीक चल रही है या एक इलेक्शंस हो रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, अमेरिका भी काम करता है, और जो जीतने वाले लोगों का उनको अंदाज़ा होता है, उनके साथ वो अपनी मरासिम कायम करता है। आप ये कह रहे हैं कि पीएनए की तहरीक में अमेरिका नहीं था, तो फिर ये माकूल बात है? देखिए ना, इसलिए माकूल है कि हुकूमत नहीं थी ना, वो तो तहरीक थी। उसके बाद जो हुकूमत आई उसको अमेरिका ने सपोर्ट किया। ज़ियाउल हक को क्या आप नहीं समझते कि अमेरिकन सपोर्ट हासिल थी? ज़ियाउल हक को अमेरिका सपोर्ट हासिल थी। अच्छा, ज़ियाउल हक को जब अमेरिकन सपोर्ट हासिल थी और उसकी कैबिनेट में जाके आप बैठते हैं, तो फिर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, वो उस कैबिनेट में हम इसलिए नहीं गए थे कि ज़ियाउल हक की हुकूमत को हम मजबूत करें। हम तो इलेक्शन करवाने गए थे ताकि ज़ियाउल हक की हुकूमत ख़त्म हो जाए। देखिए ना, जब इलेक्शंस होंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगी। अच्छा, हमने तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए किया था ताकि वो ज़ियाउल हक जो है वो अपने जाके बैरक में बैठे और हुकूमत मुल्क के अंदर जो है जमहूरी हुकूमत आ जाए। अच्छा, ठीक है। उसके सेकंड फेज़ में हम देखते हैं जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ आता है, उसमें भी जमात इस्लामी कराची का जैसे ये निज़ामत वगैरह का मामला आया, तो उसमें जमात इस्लामी पेश हो गई और उसने तकरीबन जनरल मुशर्रफ को मजबूत किया। ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसको बात यह है कि यहाँ मुल्क में एक इलेक्शन हो रहा है, हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लोगों ने हमें वोट दिया, हमने उनके मैंडेट को जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके मैंडेट को पूरा करने के लिए जमात इस्लामी ने अपनी दियानत और अपनी मेहनत के साथ जो है कराची को रोशनियों को शहर बनाया। इसमें जो है वो अमेरिका की या फौज की या परवेज़ मुशर्रफ की मदद कहाँ से आ गई? सर, मेरी गुजारिश कि अमेरिका ने अगर किसी को अपनी मर्जी का पाकिस्तान में हुक्मरान बनाया है और वो हुक्मरान आगे कोई जमहूरी चोला ओढ़ कर वो कहता है कि अब ये मैं इंतखाबात करा रहा हूँ, आप समझते हैं कि वो सही इंतखाबात होते होंगे? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे पास रास्ते क्या होते हैं। आप किसी एक को मिसाल ले लें, परवेज़ मुशर्रफ के बलजाती इलेक्शन का मिसाल ले लें, या 2002 के कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन का आप मिसाल ले लें। हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता ये है कि फ़ौजी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, जमहूरियत के लिए रास्ते खोलने के लिए हम इलेक्शन में हिस्सा लें। इसके अलावा हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं था। इसलिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, सिर्फ जमात इस्लामी ने तो हिस्सा नहीं लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेमतुल्लाह खान, और जहाँ तक नेमतुल्लाह खान साहब को, सर मेरा सवाल अगर आप इजाज़त दीजिए, नेमतुल्लाह खान साहब आपकी पार्टी के थे, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी और जाके वहाँ काम किया और फिर वापस आके पार्टी में उस पोजीशन में बैठ गए। ये इसको क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि प्रोसेस में हम इलेक्शन प्रोसेस में गए, ये हमने ठीक किया, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, बात यह है कि नेमतुल्लाह खान साहब ने पार्टी को छोड़ा नहीं था। असल में बात यह है कि वो पार्टी से डिफंक्ट हो गए थे, मतलब वो उसमें सरगर्म नहीं रहे थे, गैर फाल हो गए थे। गैर फाल हो गए थे। वो एक तरह से छोड़ने की मुतरादिफ है ना पार्टी? नहीं है ना। हाँ, उस वक्त जब उनको कहा जाता था जमात इस्लामी, वो कहते थे मेरा जमात इस्लामी से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए नहीं है, यही कहते देखे ना, वो अगर कहते कि साहब मैं छोड़ने के बाद फिर वो काफ लीग में चले जाते, वो जो परवेज़ मुशर्रफ के परवाने बन जाते, तो एक मसला था। तो सवाल यह है कि एक कानून था कि जो भी आदमी बलजाती इलेक्शन के नतीजे में किसी पोजीशन में आएगा वो पॉलिटिकल हैसियत नहीं अख्तियार करेगा। अच्छा, हमने तो उस कानून के तकाजे पूरे किए। ठीक है, आप नहीं समझते कि इस तरह से जो आपने कहा कि आप इलेक्शन में इस एंगल पे जाके हिस्सा ले रहे होते हैं कि इससे बेहतर रास्ता एक आमिर को कमज़ोर करने का नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वही आमिर आपके इस अमल से मजबूत हो रहा हो तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? इसलिए हमने जो है अगले इलेक्शन का बायकाट किया, ताकि वो जो है उस वक्त कमज़ोर हो चुका था। उस वक्त जो है वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा था। उसने जो है मुल्क के अंदर जिस तरह से मार्शल लॉ का दोबारा दस्तूर को मुअत्तल किया, जिस तरह से उसने दोबारा जो है अदलिया के तकरीबन जो है वो 60% जजों को घर भेज दिया,
और मुल्क के अंदर जो है जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया, तो बायकाट करने वाली जमात इस्लामी थी। अगर हमें ना उसको मजबूत करना होता, अगर हमें अमेरिका को खुश करना होता तो हम तो इलेक्शन में हिस्सा लेते। हमने तो उस अमेरिका के प्लान को, परवेज़ मुशर्रफ के प्लान की मुखालफत की और अपने लिए बहुत बड़ी रिस्क ले ली। अच्छा, ये बताइए कि आमतौर से ये देखा गया है कि राइट विंग की पार्टियां, यानी जिनका टिल्ट थोड़ा सा मज़हब की तरफ होता है, झुकाव मज़हब की तरफ होता है, वो ही आमतौर से मार्शल को मजबूत कर रही होती हैं या उसके लिए राह हमवार कर रही होती है। एक तासुर है आपके मुखालफिन का आपके हवाले से, कितना ये दुरुस्त तासुर है या जो इल्ज़ाम आप पे लगता है वो कितना दुरुस्त है सर? मेरा ख्याल है कि देखिए ना, कहने के लिए तो हर एक के मुंह में ज़बान भी मौजूद है और कहने की आज़ादी भी मौजूद है, तो हम तो उसको जो है रोक नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि भाई आप जो है वो दरिया से कितने परिंदों को उड़ाएंगे, ज़ाहिर है परिंदे तो आएंगे लेकिन सवाल ये है कि देखें, हमने जो यहाँ परवेज़ मुशर्रफ हो या ज़िया-उल हक हो या अयूब खान हो या यहया खान हो, ये चार हमारे यहाँ फ़ौजी डिक्टेटर आए हैं इस 70 साल तकरीबन 68 साल 69 साल दौरे 70वां यौम आज़ादी आ रहा है। हाँ। तो 70 साल ये इसमें जो है हमने ये किया है। तो अब मेरे भाई आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो इस वक्त चारों में थे, चारों के चारों ने जमात इस्लामी का जो है मुखालफत की है। यानी आप देखें कि अयूब खान आया, जमात इस्लामी को बैन किया, जमात इस्लामी की मरकज़ी शुरा को जेल में डाला। उसके बाद 63 में जो है लाहौर में हमारा जलसा था, उसमें गोलियां चलवाईं, लोग शहीद हुए। इसी तरह से जो है फिर अयूब खान का दौर गुजरा, यहया खान आया तो यहया खान ने भी जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। उसके बाद जो है फिर ज़िया-उल हक आया तो ज़िया-उल हक ने यहाँ कराची में MKM किसके ख़िलाफ़ बनाई थी? हमारी ये जो स्टूडेंट यूनियन थी, सारे पाकिस्तान के कॉलेजों में इस्लामी जमीयत तलबा उस वक्त टॉप पर थी। स्टूडेंट यूनियन पे किसने पाबंदी आयद की थी? उसका नुकसान किसको हुआ? इसी तरह से लेबर में जो है उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियाँ आयद की। इसी तरह से इस्लाम के नाम पर जो है यहाँ उन्होंने जो है हमारे लिए मुश्किलात पैदा की। आप नहीं समझते कि ज़िया-उल हक ने MKM अगर फॉर्म की थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रैश करने के लिए, आपसे कोई उसका बराह रास्त तसादुम नहीं था? मैं कहता हूँ कि कराची में तो पीपल्स पार्टी पहले भी नहीं थी। कराची तो पहले जमात इस्लामी जीतती थी और यहाँ तो जमात इस्लामी के असरात थे। नेमतुल्लाह खान उसकी निशानी थे। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आखिर वो किसके लिए बनाई गई थी? हमारे खिलाफ बनाई गई थी। और दूसरी बात यह है कि इसी तरह से परवेज़ मुशर्रफ ने भी आन करके जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ सारी कार्रवाइयाँ की। लेकिन मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जमहूरी लोग हैं, हमने भी जमहूरी अंदाज से उनके मुकाबले किए हैं। अच्छा, आइंदा अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है सर कि जमहूरियत जो जैसी तैसी है चल रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, इसको कोई डीरेल करने की कोशिश करता है, जाहिर है कि उसके पीछे अमेरिकन आशीर्वाद के अलावा कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। तो क्योंकि आप ख़ुद भी इस बात को तो इंडोर्स कर रहे हैं ना कि अमेरिका ही इन सारी चीज़ों को पीछे से बैठ के चला रहा होता है। तो अब अगर मुझे बताइए, आपके ये पोजीशन होती है, ये सूरत हाल होती है पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर कि जमहूरी हुकूमत इधर उधर हो जाती है, तो आपकी पोजीशन क्या होगी सर? सही, हम जो है देखें, लूली लंगड़ी जमहूरियत को मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि लूली लंगड़ी जमहूरियत जो है वो एक अच्छी आमरीत और फ़ौजी हुकूमत से ज़्यादा अच्छी है। हम तो उसके कायल हैं। हम इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को कायम रखने के लिए हम जो है कोशिश करेंगे। अपने पहले भी कोशिशें की थी, अपना वज़न डालेंगे, अपनी जो है जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। हम इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ या फ़ौजी हुकूमत नहीं चाहते, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी जो है अच्छा है, कोई वो नहीं है। देखें ना, भारत का इस वक्त जो इमेज है वो क्यों है? इसलिए है कि वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा है, वो जमहूरी मुल्क कहलाता है, दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहलाता है। काश पाकिस्तान में भी ये फ़ौजी नहीं आते और पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क के तौर पे मुतारिफ होता दुनिया। यानी अगर पाकिस्तान में जमहूरियत डीरेल करने की कोशिश की गई तो आपका वज़न जमहूरी क़ुव्वतों के साथ होगा? जी हाँ, हम फ़ौजी हुकूमत की हिमायत में नहीं हैं, हम किसी मार्शल लॉ की हिमायत में नहीं हैं, फ़ौजी हुकूमत की हिमायत में। अच्छा, ये लोग जो पाकिस्तान में बैनर्स लगाते फिर रहे हैं, पोस्टर्स बांटते फिर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ को बैन होना चाहिए। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तान के आइन के तहत, जैसे एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि उनको उनके आर्टिकल 6 उन पर इन्वोक होना चाहिए, आप इसके हक़ में? जी हाँ, हम तो इसके हक़ में हैं कि इस तरह के बैनर्स नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इससे खुद फ़ौज की साख ख़राब हो रही है। और इस तरह से ये जो है ये तो नादान दोस्त हैं जो पाकिस्तान को भी, फ़ौज को भी और जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए नादान दोस्तों को दो कैफर किरदार के पहुँचाना है, ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ है। ठीक है, चलिए, ये तो आपकी पार्टी के हवाले से हो। अब मैं ज़रा अमेरिका के हवाले से ही बात कर लूँ कि अमेरिका
अपना हदफ हासिल करने के लिए कैसे वो काम करता है किसी मुल्क में, कैसे किसी जमहूरी हुकूमत को गैर जमहूरी हुकूमत को सपोर्ट करता है, किसी जमहूरी हुकूमत को कभी सपोर्ट कर रहा होता है, तरीक़ाकार क्या होता है किसी मुल्क में काम करने का? देखिए, उसका तरीक़ाकार ये है कि वो यहाँ पर मसलन अयूब ख़ान आया, अयूब ख़ान को बेशुमार उन्होंने जो है माली मदद की, कर्ज़ेजात दिए, यहाँ पर जो है तरक्की के नाम पे उनको बहुत आगे बढ़ाया गया और उसको जो है एक ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल कर के उनको एक रास्ता दिया गया, उसकी सपोर्ट की गई और दुनिया भर में उसकी सपोर्ट की जाती है ताकि वो मुल्क जो है वो अपना अमेरिका के कहने पे जो कर सके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान में वही कुछ किया जो परवेज़ मुशर्रफ ने आने के किया। अयूब ख़ान का एजेंडा और परवेज़ मुशर्रफ का एजेंडा बिल्कुल यकसां था और वो ये था कि मुल्क के अंदर इस्लामाइजेशन को, इस्लामी जहन को, इस्लाम के लिए जो यहाँ आगे बढ़ रहा है और जज्बा है लोगों के अंदर, उसको रोका जाए। अयूब ख़ान ने क्या किया, अयूब ख़ान ने यहाँ पर वो कम्युनिस्ट लोग जिनको कम्युनिस्ट इनकलाब के वजह से उनको जो है सज़ाएँ दी गई थी और उनको जो है जेलों से निकाल के और उनको जो है बड़े बड़े इनामात दिए गए, इकरामात दिए गए। सर किसको? तो इसके दौर में तो अच्छे खासे लोगों को जेलों में डाला गया, आप कह रहे हैं निकाल कर। बताएं, एक ये जो उन्होंने अपना एक शायरों की और अदीबों का बाकायदा तंजीम बनाई थी, वो तंजीम काहे के लिए थी? राइटर्स गिल्ड के नाम पे तंजीम बनाई गई थी। अच्छा, और उसमें सारे कम्युनिस्ट जो है उनको जमा किया गया था। आप ये कह रहे हैं कि जब ताकि वो जो है इस्लाम के खिलाफ और अल्लाह रसूल के खिलाफ बातें करें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब सपोर्ट करना होता है अमेरिका को तो वो ऐसे उसके अंदर वो ढूंढता है विंग्स के जो काम कर रहे हो अपने एंगल्स पर, लेकिन अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो कम्युनिस्ट ही क्यों ना हो, जो उसके बदतरीन दुश्मन। देखें ना, असल बदतरीन दुश्मन इसलिए थे कि उनके अंदर एक यकसानियत थी कि वो भी अमेरिका भी इस्लाम का मुखालिफ था, वो भी इस्लाम के मुखालिफ थे। ये यकसानियत। तो अमेरिका जो है वो खुद तो अल्लाह रसूल के खिलाफ नहीं बोल सकता था, वो जो बोलने वाले थे उनकी मदद करता था कि हाँ तुम बोलो। ठीक है, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, उसके बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद गुफ्तगू दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात हो रही है अमरीकी सफ़ीर के उस बयान के हवाले से जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमेशा जमहूरियत का हामी है और कभी गैर जमहूरी क़ुव्वतों को सपोर्ट नहीं करता। मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं असदुल्लाह भुट्टो साहब, जमात इस्लामी के सीनियर नायब सदर हैं। सर, आपने कहा कि बाज़ औक़ात ऐसी क़ुव्वतों को वो सपोर्ट कर रहा होता है कि जो उनके अंदर मुश्तरक बातें होती हैं, वो ये कि वो इस्लाम मुखालिफ हो, इतना ही उनके अंदर मुश्तरक बात जो है वो काफ़ी है और इस बुनियाद पर वो सपोर्ट करने लगता है। हालांकि वो पूरी एक स्टेट से इस बुनियाद पर लड़ रहा है कि कम्युनिज़म और जो कैपिटलिज्म का जो एक जंग थी, तो ये आप नहीं समझते कि कोई मुतज़ाद बात है? देखें, बात यह है कि अपने मफादात के पूरा करने के लिए आदमी जो है बाज़ औक़ात कड़वी गोली भी खा लेता है। मसलन परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में यहाँ इस्लाम के रास्ता रोकने के लिए वही फार्मूला बनाया गया जो अयूब ख़ान के ज़माने में था। यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के लिए भारत से लोगों को बुलवाया गया कि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाए। ये किसका दौर था? परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। और क्यों था? ये अमेरिका की थी कि यहाँ इस्लाम का रास्ता रोकना है। इसी तरह से यहाँ सूफियत के नाम पे जो है यहाँ जो है नाच गाने और जो है वो औरतों का नाचना और ये जो है फाशी उरियानी को बढ़ाने के लिए तसव्वुफ़ का नाम इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने सूफ़ी के नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई। तो ये काय के लिए थी। इसी तरह से जो है अमेरिका ने इसी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है यहाँ नाच गाने के तरवीज के लिए यहाँ हमारे जो ये साहिल समंदर है यहाँ 7 दिन का मेला लगवाया और काबिश अखबार ने उस पर एक मजमून लिखा गया। उस मजमून में बताया गया कि उसकी सारी फंडिंग जो है वो अमेरिका ने की, ताकि क्योंकि उस ज़माने में यहाँ नाच गाने नहीं हो सकते थे, ताकि इम्यूनाइज़ किया जाए लोगों को, ताकि लोगों को इसके लिए आदी बनाया जाए। तो यहाँ जो है इस तरह से उसने जो है मुल्क के अंदर जो है मखलूत सोसाइटी के लिए बड़ा काम किया गया परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, ताकि इस्लाम के लिए जो ये पर्दा और एक एहतराम है औरतों का और एक जो अलग निज़ाम है उसको ख़त्म किया जाए, मखलूत माशरे की बुनियाद रखी जाए। तो ये तरीक़ेकार होते हैं आपके ख्याल में? लेकिन उसके बावजूद सर
एक परसेप्शन सोसाइटी में ये हमेशा क्यों रहता है कि जो राइट विंग की जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो हमेशा से फ़ौज की एलाई रही हैं, हर मामले में फ़ौज की एलाई रही हैं और अमेरिका की भी एलाई रही हैं। अमेरिका हमेशा मजहबी जमातों को इस्तेमाल करता है अपने मकासद के लिए। ये तासुर क्यों है सर? भाई अब बात तासुर इसलिए है कि जब हम कम्युनिज़म की मुखालफत करते थे तो उन्होंने कहा तुम अमेरिका के एजेंट हो। जब हम कम्युनिज़म की मुखालफत करने लगे तो सारे कालम नवीस जो है उनके जो है 95% कालम नवीस जो थे वो या तो सेक्युलर थे या वो कम्युनिस्ट थे। उन्होंने जमात इस्लामी के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। उस ज़माने में टीवी तो था नहीं, वो तो इसलिए अफगान वॉर के दौरान जो आपका फ़लसफ़ा था अमेरिका के हवाले से, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था उस जहाद को, और आपका जमात इस्लामी का या राइट विंग की तमाम क़ुव्वतों का ये फ़लसफ़ा था कि ये चूँकि अहले किताब हैं, इनके साथ बैठना, इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ ताल्लुकात कायम करना, रिश्तेदारियाँ कायम करना जायज़ है और इनके साथ एक जहाद करना भी जायज़ है। ये फ़लसफ़ा कहाँ से आया सर? मेरे ख्याल में आप फ़लसफ़े के उल्टा बयान कर रहे हैं। आप उसको सीधा बयान करें ना। देखिए ना, बात यह है कि वो यहाँ आया था और आन करके अफ़गानिस्तान में जब पहली मरतबा वहाँ जो है अल्लाह का जनाजा निकाला गया काबिल यूनिवर्सिटी में, मुझे बताएं इसका मतलब क्या हुआ कि हम चुप करके बैठ जाते? फिर उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान में दाऊद की हुकूमत कायम की और दाऊद ने कहा कि जो पाकिस्तान का ये जो अटक का तक का इलाका है ये हमारा अफ़गानिस्तान है, तो क्या हम पाकिस्तान की हिमायत नहीं करते? इसी तरह से उसके बाद जो है नूर मोहम्मद तरक्की आया, उसके ज़माने में वहाँ पर खुदा के ख़िलाफ़ बैनर लगे और कहा कि हमने यूनिवर्सिटी काबिल यूनिवर्सिटी से अलामिया को निकाल दिया है। तो ये जो खुदा के ख़िलाफ़ बातें हो रही थी इसमें अमेरिका का क्या वास्ता? हमने तो उसकी मुखालफत की थी। आपने और उसके बाद जो है फिर वहीं से शागिर्द जो है यहाँ आए, हिकमत यार गुलबदीन आया, दूसरे आए, काजी साहब से मिले, काजी हुसैन अहमद मरहूम से मिले, दीगर जमात वालों से मिले, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से मिले और उन्होंने आन के बताया कि ये हो रहा है। तो हमें तो भाई ईमान का तकाजा था, हम उसकी करें। कहाँ था उस वक्त अमेरिका? अमेरिका तो जब मुजाहिदीन ने अपना खून दे करके, अपनी सर धड़ की बाजियाँ लगा करके जब वहाँ एक पोजीशन हासिल कर ली तो अमेरिका ने भी वहाँ पर आना शुरू कर दिया। तो अमेरिका अपने मफादात के लिए काम कर रहा था, हम अपने ईमान के लिए काम कर रहे थे, हम अल्लाह रसूल के लिए लड़ रहे थे, वो अमेरिका अपने दुनिया के मफाद के लिए लड़ रहा था। आप ये कह रहे हैं कि जंग की इब्तिदा आपने की, यानी राइट विंग जंग की की पार्टियों इब्तिदा अवाम ने किया, उन्होंने, लेकिन आपने बचाने के लिए नहीं, हमने उनकी हिमायत किया, आपने उनको जाके सपोर्ट किया और बाद में पीछे से अमेरिका आपके साथ आगे खड़ा हो गया। ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, फिर आपने वो सपोर्ट कबूल कर ली? मूवमेंट जो है सर, वो सपोर्ट आपने कबूल कर ली अमेरिका? हम क्यों कबूल करेंगे? देखें ना, एक मैं फिर वही बात कहता हूँ ना, देखें एक जब पॉपुलर मूवमेंट हो जाती है तो उसकी हिमायत में बहुत सारे फोर्सेस आ जाते हैं। अब किस किस को आप इनकार करेंगे? हमने तो अमेरिका के लिए कोई जंग नहीं लड़ी और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि हिकमत यार को जब बुलाया गया और अमेरिकी सदर ने उसको बुलाया तो उसने जाने से इनकार किया, उससे मिलने से भी इनकार किया कि भाई हमारा तुम्हारे से क्या वास्ता, हमारे लिए तो जैसे वो है वैसे तुम हो। अच्छा, वो जो असला आता था, वो जो जदीद तरीन असला मुजाहिदीन को दिया जाता था, क्या उसमें अमेरिकन सपोर्ट और वो ओजड़ी कैंप का वाक़या, ये सब इसको आप जोड़ते नहीं हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते या एक ही कागज़ पे नहीं रखते इन सारी चीज़ों को? भाई बड़ी सादगी से बातें कर रहे हैं। बात ये है कि देखें, हमें पाकिस्तान से अगर कोई असला मिलता था तो वो पाकिस्तान कहाँ से लाता था हमें क्या पता। अच्छा, हमें तो इसे देखें ना, अमेरिका बेखबर थी नहीं, बेखबर का मसला ये नहीं है। मसला ये है कि एक हमारे साथ जो है पाकिस्तान के फ़ौज की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और उनके लोग भी जो है हमारे सपोर्ट कर रहे थे। जाहिर है कि हम भी उसकी सपोर्ट में लेने के ऊपर मजबूर थे। तो अब वो जो कुछ आता था हमें तो नहीं मिलता था, वो पाकिस्तान को मिलता होगा। ओजड़ी कैंप का वाक़या जो है उसकी पस मंज़र ये है कि चूँकि अमेरिका का जदीद तरीन असला जो है वो ओजड़ी कैंप में रखा हुआ था, इधर जो है वो रूस का जो है मुआहदा हो गया अमेरिका के साथ और रूस जो है अपनी फ़ौज निकाल रहा था। तो अमेरिका को ये हुआ कि मेरी टेक्नोलॉजी जो है कहीं इधर उधर न चली जाए, इसलिए उसने वहाँ पर धमाके कराए अपनी टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए। तो उसमें हमारा क्या वास्ता भाई? अच्छा, चलें बात आगे बढ़ाते हैं। सर, ये बताइए कि अमेरिका, ये एक आपने तरीका बता दिया, लेकिन ये बहस तो है कि आप कह रहे हैं वो राइट विंग को इस्तेमाल, आप ये कह रहे हैं कि वो लेफ़्ट के लोगों को इस्तेमाल करता है और आप पर इल्ज़ाम है कि अमेरिका राइट विंग के लोगों को इस्तेमाल करता है। इस बहस को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सर, अमेरिका को बादशाहतें नज़र नहीं आती? अगर वो जमहूरियत का इतना ही हामी है तो ख़ास तौर से मिडल ईस्ट के पूरे रीजन में सऊदी अरब समेत बादशाहतें हैं
उनके खिलाफ वो क्यों आपके ख्याल में बात नहीं करता? मैं एक जुमला सिर्फ कह दूँ, जमात इस्लामी के ऊपर जो ये इल्ज़ाम था कि अमेरिका की इमदाद मिलती है, तो 1963 में अयूब खान ने जमात इस्लामी को बैन किया। हमारी पूरी मरकज़ी शूरा को, मरकज़ी क़यादत को, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह से को और दूसरे मौलाना अब्बासी साहब को, सबको जेलों में डाल दिया गया। उसके बाद हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में हम गए, नहीं हाई कोर्ट में गए। सिंध हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया और मशरक़ी पाकिस्तान, सिंध नहीं, मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। मशरक़ी पाकिस्तान हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जो है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आज भी मौजूद है। जो कानून के जो किताब होते हैं, जिनको हम रूलिंग्स कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले शाया होते हैं, उसमें आज भी वो फैसला मौजूद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमात इस्लामी को कोई अमेरिकी इमदाद नहीं मिलती। अच्छा, जहाँ तक आप कहते हैं कि उनको कुछ नज़र नहीं आता, तो मैं आपको नाम लेके अर्ज़ करता हूँ कि वहाँ मुर्सी ने इलेक्शन जीता सदारत का, उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता, दूसरी मरतबा आवाम ने उसको कामयाब किया और 50% से ज़्यादा वो कामयाबी दी। फिर उन्होंने जो है दस्तूर में इस्लामी तरामीम की, उसके ऊपर बड़ा शोर मचाया गया, उसके ऊपर रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम में भी मिस्र के अवाम ने 50% से ज़्यादा वोट मुर्सी को दिए। उसके बाद जब उसको हटाने का कोई रास्ता नहीं था, तो वहाँ पर कौन आया? अब जनाब वो सीसी आ गया जनरल, अमेरिका उसकी सपोर्ट कराया। कहाँ गई जमहूरियत? क्यों सीसी को जमहूरियत करी जा रहे? इसी तरह से बांग्लादेश में हमारे मरहूम निज़ामी जो अभी जिनको शहीद किया गया है, फांसी दी गई है, वो हो या मुला अब्दुल कादिर हो या दीगर जिन लोगों को कई जमात इस्लामी के रहनुमा जिनको फांसी दी, अभी भी लाइन अप भी है, ये वो लोग हैं जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, एक मरतबा नहीं, 4-4, 5-5 मरतबा रहे हैं। अवाम ने अवामी लीग के लोगों को वोट नहीं दिया, अवाम ने उनको रद्द करके जमात इस्लामी के लोगों को वोट दिया। अगर ये गद्दार होते, ये अगर उसी इलाके के अवाम के अंदर इन्होंने जना की होती, इन्होंने चोरियां की होती, लोगों को कत्ल किया होता, जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए अगर वो होते और ये बांग्लादेश के दुश्मन होते, गद्दार होते, तो अवाम वोट देता। 5 दफ़ा उनको वोट दिया है, लेकिन कहाँ है अमेरिका? क्यों नहीं वहाँ उसके हुकूक इंसानी की बात करती है? यहाँ तो किसी औरत के थोड़ा सा मसला हो जाए तो सारी यूरोप और अमेरिका जो है वो दहल जाता है, और वहाँ इतने लोगों को फांसियाँ दी गई हैं और क्या ड्रामा क्या रचाया गया है। इंटरनेशनल वार कोर्ट, इंटरनेशनल कौन बनाता है वार कोर्ट? वो तो बनाती है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल। कि कोई मुल्क जो है इंटरनेशनल कैसे बना सकता है अवाम को, दुनिया को धोखा देने के लिए? इसी तरह से जो है ये कहाँ से ये कानून और हुकूक इंसानी और इंसाफ कहाँ गया, जमहूरियत कहाँ गई? कि जनाब वो लोगों को जिस तरह से उनके फैसले आ रहे हैं, उसके ऊपर खुद यूरोप और अमेरिका के वकला ने एतराज़ किया है, बोर्ड ने एतराज़ किया है, जूरिस्ट ने एतराज़ किया है कि वो फैसले जो हैं कानून के मुताबिक नहीं है। वो यूरोपीय यूनियन जो दुनिया भर में कहती है कि फांसी की सज़ा ख़त्म होनी चाहिए, वो बांग्लादेश पे कोई पाबंदी आयद की? अच्छा, ठीक, अमेरिका ने कोई पाबंदी आयद की? अगर मैं मिडल ईस्ट के मतलब ये कि वो कभी जमहूरियत के हामी नहीं रहे। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइए, मैंने जमहूरियत के हवाले से सवाल किया था मिडल ईस्ट के ताल्लुक से, वहाँ पर इतनी बादशाहतें हैं, आपने मुर्सी की बात की, वो भी ठीक है, उसी से कनेक्शन में ये बताइए कि सऊदी अरब में जो बादशाहत है या सऊदी अरब से जो सारे अतराफ़ के मालिक हैं सब बादशाहत हैं, और ये क्या इसमें अमेरिका की मर्ज़ी शामिल नहीं है इन बादशाहतों के अब तक क़याम में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसलिए कि वो उनके मफादात के मुताबिक है। मेरे भाई देखें, ये दुनिया के अंदर जो भी अमेरिका के हिमायतें हैं वो अपने मफादात के मुताबिक हैं। इसलिए मैं पूछता हूँ ना कि आप सऊदी अरब की बात करते हैं, सऊदी अरब के बादशाह को कौन हिमायत करता है? अभी आज ही 2-3 दिन पहले सऊदी अरब का एक जनरल जो है वो जाके इसराइल के जनरलों से मिला है और इसराइल की हुकूमत से मिला है। सारे पाकिस्तान के अखबारात और मीडिया में उसके फ़ोटो आए हैं। ये क्या हो रहा है? किसका एजेंडा पूरा हो रहा है? कहाँ है जमहूरियत? उनको जमहूरियत तो नहीं चाहिए, अपने मुफादात चाहिए। अच्छा, ऐसी इसी तरह से असद जो है बिशार अल असद, उसने जो है जितना जुल्म किया फतीला में और दूसरी जगहों पे, कहाँ थी वो अमेरिका की जमहूरियत? अमेरिका तो उसके मुखालिफ अपनी सारी कुव्वतें इस्तेमाल कर रहा है। अंदर नहीं, बशार अल असद के खिलाफ तो अमेरिका सारी कुव्वतें इस्तेमाल कर रहा है। कहाँ कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, लिप सर्विस है। लिप सर्विस है। आप नहीं समझते कि वो शाम में जो कुछ हो रहा है वो नहीं, उसके पीछे अमेरिका नहीं है? असद को हटाना नहीं चाहता, इसलिए नहीं हटाना चाहता कि उसके नतीजे में सुन्नी हो या शिया हो,
जो भी आएगा वो इसराइल का जो है वो ज़्यादा मुखालिफ होगा। बशर अल असद जो है वो इसराइल को काबिल कबूल है, वो समझते हैं कि दूसरा जो भी आएगा वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी अपनी जगह है, उसकी कुव्वत ताकत अपनी जगह है, क्या ये यूरोप के सारे मुल्क भी वही सोच रहे होते हैं, वही कर रहे होते हैं जो अमेरिका कर रहा होता है, या उससे थोड़ा सा हटके वो सोच रहे होते हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं वो कर रहे होते। अभी देखे ना, हम खुद बरतानिया में जो कमीशन बना था टोनी ब्लेयर के ख़िलाफ़, कि उसने जिस तरह से 9/11 में अमेरिका की हिमायत की थी बरतानिया ने, उसके ख़िलाफ़ एक कमीशन बना था, और उस कमीशन ने कोई 5-10 साल जो है मुसलसल काम करने के बाद बिलाखिर जो रिपोर्ट दी वो ये दी कि हमारी ये गलती थी कि हमने अमेरिका की हिमायत की। इसका मतलब हमें अमेरिका की हिमायत की जाती है ना, इसलिए कि वहाँ बताया जाता है कि साहब हम वेस्ट हैं, हमारा मुफाद एक है और वेस्ट की बालादस्ती होनी चाहिए। ठीक है, ये बताइए सर कि आज पाकिस्तान में आपको कितनी अमेरिका की इंटरफेरेंस नज़र आती है, और आपको कितना ये महसूस होता है कि अगर जमहूरियत डीरेल हुई तो इसमें अमेरिका ही का किरदार होगा? देखिए, अमेरिका जो है उसके लिए ये मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि अमेरिका की जो रियासतें हैं उनमें से हर रियासत में अलग अलग कानून है, और इसी तरह से यूरोप के जो ममालिक हैं उनके अंदर भी अलग अलग कवानीन हैं। तो क्या मुसलमानों को यह हक हासिल नहीं है कि अपने ईमान, अपनी ट्रेडिशंस, अपने जो है रवायात के मुताबिक अपनी कानून साजी करें? ठीक है, हमें तो मजबूर किया जाता है कि यह अब जो है जना के सिलसिले में जो हुदूद आर्डिनेंस है इसको ख़त्म किया जाए, या नामूस रसालत के कानून ख़त्म करने के लिए सारा यूरोप जो है एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? मैं पूछता हूँ कि वहाँ इंग्लैंड में तो क्राउन के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती। इंग्लैंड के जो कॉमन लॉ है उसमें तौहीन रसालत का कानून मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ नहीं बात की जा सकती, और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में ये कानून मौजूद है। तो क्या हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन का कानून नहीं होना चाहिए? इसी तरह से यहाँ जो है कादियानियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान के दस्तूर में कहीं कादियानियों को काफिर नहीं लिखा गया है, सिर्फ हमने मुसलमान की तारीफ़ की है कि मुसलमान किसको कहा जाएगा। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि कादियानी अपने आप को मुसलमान न कहें। अच्छा ठीक है, लेकिन सवाल का जवाब ज़रा मेरे दीजिए कि आप कितना समझते हैं कि इंटरफेरेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अमेरिका का? अब बढ़ रहा है। इस वक्त अमेरिका ने एक नई हिकमत अमली अख्तियार की है कि यहाँ मज़ारात के जो मुख्तलिफ सज्जादा नशीन हैं उनसे रब्ता किया जा रहा है कि साहब अमेरिका जो है मज़ारात की जो है मरम्मत और उनकी रेनोवेशन और उसकी खिदमत करना चाहता है। क्यों? ताकि वाह वाह हो जाए कि साहब सुभान अल्लाह फ़लाँ बुज़ुर्ग की जो है वो उसको अमेरिका ने जो है रिनोवेट किया है। ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि अमेरिका के ख़िलाफ़ जो इस्लाम के दुश्मनी का इल्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाए, और पाकिस्तान के अंदर उसकी जो यहाँ मुदाखलत है वो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के हर मामले में वो टांग अड़ाते हैं। यानी जमहूरियत हो, इलेक्शंस हो, दूसरी चीज़ें हो, हर मामले में उनके बयानात मौजूद हैं। अभी तुर्की के अंदर जो फ़ौजी इनकलाब आया है, फ़ौजी बगावत हुई है, उसके लिए अमेरिका ने क्यों नहीं उसकी मजम्मत की, यूरोप ने क्यों नहीं उसकी मजम्मत की? जब वो नाकाम हो गया तो उसके बाद भी मामूली सी ज़रा सी बयानबाजी हुई है। आप समझते हैं कि तुर्की में जो कुछ हुआ उसके पीछे भी अमेरिका ही था? बिल्कुल अमेरिका का हाथ था, इसलिए तो वो कुछ नहीं कह रहा था, वाच कर रहा था, वरना वो तो उसके जो है वो माँ मर गई है। और वहाँ अवाम ने जो कुछ किया है वो सलाम है तुर्क के अवाम को। और इसी तरह से जो है वहाँ पर तुर्की के अंदर जिस तरह से सियासी जमातों ने जमहूरियत बचाने के लिए जो किरदार अदा किया, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। अच्छा, तुर्की का मवाजना फिर मैं अगेन पाकिस्तान से करूँ और यहाँ की सूरत हाल को कहूँ कि अगर यहाँ खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है, इसके पीछे अमेरिका होगा? जी हाँ, इसलिए होगा कि इस वक्त अमेरिका को जमहूरियत सूट नहीं कर रही है। यहाँ जमहूरियत के नतीजे में उनके जो मकासद हैं वो पूरे नहीं होते। वो पाकिस्तान को एक सेक्युलर रियासत देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को एक बेदीन और एक ऐसी रियासत देखना चाहते हैं जिसमें इस्लाम बराए नाम हो। लेकिन आज भी जितने सर्वे हो रहे हैं उसमें आवाम की 60, 70, 80% तक लोगों की राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। ये जो है उनकी नींद ख़राब की हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से फिर इस जमहूरियत के निज़ाम को डीरेल किया जाए और कोई फ़ौजी आमिर आ जाए। लेकिन पाकिस्तान में अब किसी फ़ौज के लिए हमें ये यकीन है कि फ़ौज का कोई इरादा पाकिस्तान में हुकूमत करने का नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर होगा तो फिर किसके थ्रू करेगा वो? मैंने अर्ज़ किया कि ये जो इस वक्त अमेरिका के जो ख्वाब हैं इंशाल्लाह इस शर्मदा ताबीर नहीं होंगे। कर नहीं पाएगा। कर नहीं पाएगा। आप समझते हैं कि जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं और जो रेजिस्टेंट जो मज़ाहमती क़ुव्वतें हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं? और मेरे ख्याल में सियासी क़ुव्वतों के दरमियान में जो इस वक्त है
एक जमहूरियत के बचाने के लिए एक सोच पैदा हुई है, और ख़ास तौर पे उसको जो है तुर्की ने ममेज़ लगाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असदुल्ला भुट्टो साहब, आपने गुफ्तगू की, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आप तक पहुँच गई। असदुल्ला भुट्टो साहब की आखिरी बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान में कोई इम्कान नहीं है कि जमहूरियत डीरेल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ाहमती क़ुव्वतें जो इस तरह की जो तहरीकें हैं, यानी जमहूरियत डीरेल करने वाली तहरीकों के ख़िलाफ़ मज़ाहमती क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, और जमहूरियत के लिए अवाम बहुत ज़्यादा बेदार हैं, और पाकिस्तान में ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका कामयाब हो या दोबारा फ़ौजी इक़्तिदार आए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।